तो हमारे 10 दुर्ग हो गए थे। आज का जो 11वां दुर्ग है वो है अपना झालावाड़ का दुर्ग, गागरोन दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो सुनिएगा भी इसके बारे में। कोई भी दुर्ग करो तो उसकी 3 बातें खास रहती हैं, है ना, 3 चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो उसका निर्माण, दूसरा उपनाम, तीसरा उसकी विशेषताएं। आप ऐसे इनको कैटेगरियों में बांट सकते हो। उसका निर्माण किसने कराया, उसको किस नाम से जाना जाता है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ें कि इसका निर्माण किसने कराया। माना जाता है कि इसका निर्माण डोडिया वंश के राजा, डोडिया वंश के राजा बिज्जल देव ने कराया था, बिज्जल देव ने। बाद में यहां पर राजा देवन सिंह ने आक्रमण करके, राजा देवन सिंह ने आक्रमण करके इसका नाम रखा था गागरोन, गागरोन। और ये खिंची वंश के राजा थे, खिंची वंश के राजा। डोडिया वंश के राजा बिज्जल देव ने निर्माण कराया, लेकिन इसका नाम गागरोन किसने रखा, खिंची वंश के राजा देवन सिंह ने इसका नाम क्या रखा, गागरोन रखा। ओके, अब बात करते हैं इसके उपनाम की। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी ट्रिक से आप कर सकते हो। देखो, काला डोडा, डोडा पोस्ट वाला डोडा होता है ना, जो डोडा पोस्ट होता है, काला डोडा खींच के, खींच कर, धोकर, खींचकर, धोकर। और कौन सा काला डोडा, जो मुफ्त में मिले आपको, पैसे लगा कर नहीं लेकर आना मार्केट से, मुफ्त का काला डोडा। मुफ्त का काला डोडा खींचकर, धोकर खाने से अच्छी नींद आती है। और जब नींद आती है तो अपने क्या मारते हैं, घराटे मारते हैं। मुफ्त का काला डोडा खींचकर, धोकर, धो लो, थोड़ा थोड़ा खींचकर खाने से अच्छी नींद आती है। और जब नींद आती है तो अपने क्या मारते हैं, घराटे मारते हैं। तो उसको धोकर खाने से घराटे मारोगे। तो इसके नाम देखिए क्या है। एक तो इसका नाम है मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। एक इसे कहा जाता है कालीगढ़, कालीगढ़। एक आ जाता है डोडगढ़, डोडिया वंश के राजाओं ने यहाँ पे राज शासन किया था, इसलिए इसको डोडगढ़ कहते हैं। फिर खिंची वंश के राजाओं ने यहाँ पे शासन किया, इसलिए इसको खिंचीवाड़ा कहते हैं, खिंचीवाड़ा। डोडगढ़, खिंचीवाड़ा, धूलगढ़, धोकर से धूलगढ़, और गराटपुर, गराटपुर, ये इसके उपनाम है। उसके अलावा हड़ौती के अंदर बड़ा हुआ है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्या होता है, हड़ौती, इसलिए इसको कहा जाता है हड़ौती का रक्षक। इसे हड़ौती का रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम आप थोड़ी सी ट्रिक से याद कर सकते हो। मुफ्त का काला डोडा, धोकर खींचकर खाने से घराटे आएंगे, हड़ौती का रक्षक भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी विशेषताएं, नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये है कि ये बिना नींव के है। बिना, राजस्थान का वो दुर्ग जो बिना नींव के ही मुकुंदरा हिल्स में खड़ा है। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों पर है ये, और बिना नींव के है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ है, काली सिंध और आहू। ये क्वेश्चन बहुत बार है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना है, गागरोन का दुर्ग बना है या झालावाड़ का दुर्ग बना है। काली सिंध और आहू नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, औद्दक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये औद्दक दुर्ग की श्रेणी में है। नेक्स्ट आप याद कर लो ट्रिक से, अकबर और औरंगजेब, दो खास बातें इनकी हैं। ये याद करने का तरीका है अपना, अकबर और औरंगजेब। अकबर की 2 खास बातें हैं। अकबर की 2 खास बातें क्या है, एक तो अकबर अबुल फजल का जो बड़ा भाई था, अबुल फजल का भाई फैजी, अबुल फजल का भाई फैजी, अकबर ने उससे यहीं पे मुलाकात की थी। अकबर की पहली बार मुलाकात फैजी से, फैजी भी इसके नवरत्नों में था, अकबर के 9 रत्न थे।
नवरत्नों में एक अबुल फजल था और एक कौन था, फैजी। ये दोनों भाई थे और दोनों इतिहासकार थे। अकबर की सबसे पहली मुलाकात फैजी से कहां हुई थी, गागरोन दुर्ग में ही हुई थी। दूसरी खास बात अकबर की, जो बीकानेर था, बीकानेर का राजा था कल्याण सिंह, बीकानेर का राजा था कल्याण सिंह। जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में, तो कल्याण सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करने आता है वहां पे, साथ में अपने दोनों बेटों को भी ले आता है। उसके दो बेटों का नाम था राय सिंह और पृथ्वीराज, राय सिंह और पृथ्वीराज। कल्याण सिंह के मरने के बाद राय सिंह वहां का राजा बनता है बीकानेर का। पृथ्वीराज को शासन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत अच्छा कवि था, किताबें लिखा करता था, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाला। तो अकबर पृथ्वीराज राठौड़ से खुश होकर उसे इसी दुर्ग की यानी गागरोन दुर्ग की क्या दे देते हैं, जागीर दे देते हैं। गागरोन दुर्ग की जागीर दी थी अकबर ने, किसको दी थी, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को। और इसी दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने अपना एक बहुत अच्छा वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात, वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात, ये इसकी फेमस है ख्यात, वो इसने इसी दुर्ग में बैठकर लिखी थी, वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात। ठीक है, दो बातें अकबर की होगी। अकबर ने फैजी से मुलाकात इसी दुर्ग में की थी। अकबर ने गागरोन दुर्ग की जागीर किसको दी थी, पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी। औरंगजेब, औरंगजेब की भी दो खास बातें हैं। एक तो औरंगजेब ने यहां पर मिठे शाह की मजार बनाई थी, मिठे शाह, इनका नाम है वैसे हमीदुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन चिश्ती। इसकी मजार औरंगजेब ने यहां पर बनवाई थी। दूसरी खास बात क्या है औरंगजेब की, औरंगजेब ने यहां पर क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा। ये वो बुलंद दरवाजा नहीं है जो पूरे भारत में फेमस है, वो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है जो अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय की खुशी में। एक झालावाड़ दुर्ग में भी बुलंद दरवाजा बना हुआ है, ये किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। इसके अलावा जब अपने संत और संप्रदाय पढ़ते हैं, संत और संप्रदाय, उसमें एक संत पढ़ते हैं संत पीपा, संत पीपा, संत पीपा, संत पीपा की छतरी इसी दुर्ग में है। इसका वैसे नाम प्रताप सिंह था, इस संत का नाम प्रताप था, बाद में जब ये संत बने थे तो इनका नाम पीपा पड़ गया था। संत पीपा की छतरी इसी दुर्ग में है, दर्जी समुदाय के लोग इनको बहुत मानते हैं। ओके, इसके अलावा इस दुर्ग की अपने अगर बात करें तो इस दुर्ग में एक पत्थर फेंकने वाली मशीन है, पत्थर फेंकने वाली मशीन। इस दुर्ग में 3 साक्य हो चुके हैं, सॉरी 2 साक्य हो चुके हैं। इस दुर्ग के 2 साक्य, एक हुआ था 1423 में और एक हुआ था 1444 में। 1423 और 1444 दोनों बार आक्रमण कहां से हुआ था, मालवा से हुआ था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, मालवा से दोनों बार आक्रमण हुआ था। एक बार मालवा के राजा होशंग शाह ने आक्रमण किया था, होशंग शाह। एक बार महमूद खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी प्रथम 1444 में। ये वही महमूद खिलजी प्रथम है जिसने 1437 में 7 साल पहले किससे युद्ध किया था, मेवाड़ के राजा कुंभा से, सारंगपुर का युद्ध, और ये हार गया था। ठीक है, जब मालवा के राजा होशंग शाह ने आक्रमण किया उस समय झालावाड़ का जो राजा चल रहा था, गागरोन का जो राजा था वो थे अचलदास, अचलदास खिलजी। और जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय थे पनहंस, पनहंसी कुछ ऐसे थे, पनहंसी ये राजा थे यहां पे। ठीक है, पनहंसी। इस दुर्ग के ऊपर कोई बुक या इनका जो इतिहास पता है लगता है हमें, वो है अचलदास खिंचीरी वर्चनिका, अचलदास खिंचीरी वर्चनिका। किसने लिखा था, शिवदास गार्डन ने, शिवदास गार्डन।
शिवदास गार्डन की किताब कौन सी है? अचलदास खिंचरी वर्चनिका, ये इससे संबंधित बुक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ गागरोन दुर्ग। रिवीजन करते हैं। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका निर्माण डोडिया वंश के राजा बिज्जल देव ने किया था, लेकिन इसका नाम गागरोन किसने रखा था? खिंची वंश के राजा देववंश सिंह ने। इसके उपनाम क्या है? उपनाम के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो। काला, मुफ्त का काला डोडा खींच के खाने से घराटे आएंगे। कालीगढ़, खिंचीवाड़ा, डोडगढ़ और मुस्तफाबाद नाम इसका रखा था औरंगजेब ने। जब यहां पर आक्रमण किया था औरंगजेब ने, तो इसका नाम क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद। महमूद खिलजी ने, सॉरी, इसका नाम महमूद खिलजी प्रथम ने जब आक्रमण किया था, इसका नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद। इस समय जब महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था, ठीक है, ये इसके उपनाम हो गए। इसे हड़ौती का रक्षक भी कहा जाता है। इसकी विशेषताओं में देखा जाए, बिना नींव के खड़ा है ये मुकुंदरा हिल पर, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। अकबर के यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें याद कर लेना। अकबर की मुलाकात फैजी से यहीं पर हुई थी, और अकबर ने गागरोन दुर्ग की जागीर किसके नाम की थी? और पृथ्वीराज राठौड़ के वैसे कई ग्रंथ है, गंग दशहरी भी है, ठीक है, लेकिन इसका जो फेमस था वो कौन सा था? वैली किशन रुक्मणी ख्यात, वो इसी दुर्ग में बैठ के लिखा था। औरंगजेब ने मिठे शाह की दरगाह बनवाई है यहाँ पे, और बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यहाँ पर दो साके हो चुके हैं, 1423 में और 1444 में। जो 1423 का साका था, उसमें आक्रमण करने वाला कौन था? मालवा का राजा होशंग शाह, और यहाँ का राजा था अचलदास खिंची। 44 के समय आक्रमण करने वाला था महमूद खिलजी प्रथम, और यहाँ का राजा कौन चल रहा था? पानहंस सिंह। इसके रिलेटेड एक बुक भी है, उस बुक का नाम क्या है? शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खिंचरी वर्चनिका, अचलदास खिंचरी वर्चनिका। ओके, नेक्स्ट पढ़ते। नेक्स्ट अपने चलते हैं जयपुर। नेक्स्ट चलते हैं जयपुर। जयपुर के अंदर भी प्रसिद्ध 3 दुर्ग करेंगे। जयपुर के 3 प्रसिद्ध दुर्ग करते हैं। देखिए, जयपुर, जयपुर के अंदर कौन कौन से 3 प्रसिद्ध दुर्ग हैं? एक तो है आमेर का दुर्ग, एक है जयगढ़ का दुर्ग, ठीक है, और एक है यहां पे नाहरगढ़ का दुर्ग। नाहरगढ़ का दुर्ग, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे अपने वो अजमेर पढ़ते हैं ना, अजमेर में एक मैगजीन का किला और एक है तारागढ़ का किला। कई बार इधर उधर हो जाता है कि ये चीज मैगजीन में है या तारागढ़ में है। ऐसे आमेर और जयगढ़ के अंदर भी कई बार हो जाता है कि ये चीज इसमें है या इसमें है। तो आज उसको अपने क्लियर करने का कोशिश करेंगे। नाहरगढ़ सिंपल सही है। नाहरगढ़ के बारे में कोई खास बात ही नहीं है। नाहरगढ़ के बारे में देखिए, जो नाहरगढ़ का किला है, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। सवाई माधो सिंह ने इस दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। रानियां एक जैसी नहीं थी, महल एक जैसे थे, ठीक है। 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। इसका निर्माण स्टार्ट तो किया था, निर्माण की बात करें तो सवाई जय सिंह ने बनाना स्टार्ट किया था इसको। सवाई जय सिंह। जयपुर में कितने जय सिंह हैं? जयपुर में 3 जय सिंह पड़ते हैं, जय सिंह प्रथम, जय सिंह सेकंड और जय सिंह थर्ड। पहले वाले जय सिंह को कहा जाता है मिर्जा राजा जय सिंह, दूसरे वाले राजा को कहा जाता है सवाई राजा जय सिंह, और तीसरे वाले को भी कहा जाता है सवाई राजा जय सिंह, क्योंकि सवाई की उपाधि स्टार्ट होगी थी बाद में, ठीक है, माधो सिंह से स्टार्ट हुई थी, सवाई माधो सिंह, सवाई जय सिंह। जो सवाई राजा जय सिंह थर्ड है, उसके बारे में कुछ भी नहीं आता एग्जाम में। अल्पायु में था, उसमें एक अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी। 2 जय सिंहों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई राजा जय सिंह। देखा जाए तो मिर्जा राजा जय सिंह से मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही क्वेश्चन बनता है, कौन सा? पुरंदर की संधि, 21 जून 1665 पुरंदर की संधि, ठीक है। लेकिन जो सवाई राजा जय सिंह है, उसके ऊपर से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके समय
अपने ये जो कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, उसके समय हवा महल का निर्माण कराया, उसके समय उसका निर्माण कराया गया था, सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया था, ठीक है। 2 सम्मेलन हुए थे उसके समय सवाई राजा जय सिंह के समय। तो उसी सवाई राजा जय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण स्टार्ट किया था? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण स्टार्ट किया था। लेकिन इसको पूरा किसने किया था, या इसको जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सवाई राम सिंह ने, सवाई राम सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया सवाई राम सिंह ने, लेकिन निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। और सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे यहां पर 9 महलों का निर्माण करवाया था। इसका नाम नाहरगढ़ कैसे पड़ा? लोकदेव नाहर सिंह भोमिया, नाहर सिंह भोमिया के नाम से इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? नाहरगढ़ पड़ गया। लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम से इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा है। इसके अंदर कहते हैं सोने की कारीगरी भी हुई है, सोने की कारीगरी। बाकी जो इसके ऊपर क्वेश्चन है वो उपनाम से भी आते हैं, इसके उपनाम इसके इस बार के इसको कहते हैं सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ क्यों कहते हैं? कहते हैं कि इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन लेकर खड़े हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। अरावली की पहाड़ियों से जब इसको देखते हैं तो इस प्रकार से लगता है ये जयपुर की ओर झांक रहा है, तो इसे जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं, झांकता हुआ दुर्ग। इसे जयपुर का मुकुट भी कहते हैं, जयपुर का मुकुट। बस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं आता से। ये अपना कंप्लीट हुआ नाहरगढ़। तो ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है ना, ये जयगढ़ और आमेर के अंदर कंफ्यूजन नहीं पैदा करता, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं पैदा करता, इसका अलग ही सिस्टम। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, जयपुर की ओर झांकते हुए दुर्ग भी कहते हैं, जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर सवाई राजा माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। इसका निर्माण प्रारंभ किसने किया था? सवाई जय सिंह ने, लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सवाई राम सिंह ने, सवाई राम सिंह ने, ठीक है। तो इसके बाद अपना अगला दुर्ग पढ़ते हैं, आमेर का दुर्ग। आमेर दुर्ग, जयपुर के अंदर आमेर का दुर्ग। आमेर के दुर्ग का निर्माण कराया था मिर्जा राजा मान सिंह ने, मिर्जा राजा मान सिंह ने। मान सिंह भी 2 हुए थे, इसलिए आप इसको कहते हो मान सिंह। एक तो मान सिंह बिल्कुल लास्ट में ही हुआ था एकीकरण के समय, उसे सवाई मान सिंह कहती है। ये वो मान सिंह है जिसने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध किया था, मिर्जा राजा मान सिंह। तो इसका निर्माण कराया था मिर्जा राजा मान सिंह ने, निर्माण। नेक्स्ट इसकी बात पढ़ते हैं, इसके उपनाम। उपनाम ये जहां पर दुर्ग बना हुआ है वहां पे एक अम्बरीश नाम का सन्यासी वहां पे पूजा पाठ करता था, एक ऋषि रहा करते थे। इस कारण इस दुर्ग का नाम भी क्या है? इस दुर्ग को अम्बरीशपुर, अमरीशपुरी मत लिख देना, अमरीशपुर या अंबर के नाम से भी जाना जाता है। अम्बरीश ऋषि के नाम से, अम्बरीश ऋषि के नाम से, अम्बरीश ऋषि के नाम से इस दुर्ग को अम्बरीशपुर या अंबर के नाम से जाना जाता है। 1707 में जब औरंगजेब मर गया था, 1707 में जब औरंगजेब मर गया था तो उसके 2 बेटों के बीच युद्ध हुआ था, उसके 2 बेटों के बीच युद्ध हुआ था। क्या नाम था उसका? एक तो बहादुर शाह, आलम शाह, बहादुर शाह, और एक बेटा और था। जब इनका युद्ध हुआ तो जयपुर से हेल्प मांगी गई कि हमारी हेल्प करो। जयपुर के राजा जय सिंह ने, जयपुर के राजा जय सिंह ने बहादुर शाह का साथ नहीं दिया, बहादुर शाह का साथ नहीं दिया, इसने इसके दूसरे भाई का साथ दिया, औरंगजेब के दूसरे बेटे का साथ दिया। और लेकिन इस युद्ध में जीत कौन गया? बहादुर शाह, बहादुर शाह जीत गया। जैसे ही बहादुर शाह गद्दी पर बैठा, इसको याद था कि जयपुर के राजा ने मेरी सहायता नहीं की। इसने पहला काम किया जयपुर के राजा जय सिंह को गद्दी से उतार दिया और इसके छोटे भाई
जिसने इसकी सहायता की थी, विजय सिंह को जयपुर की गद्दी पर बिठा दिया। जयपुर के राजा औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह ने जयपुर के राजा जय सिंह को गद्दी से उतार दिया और उसके छोटे भाई विजय सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। और जयपुर का नाम क्या रख दिया? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। थोड़े समय बाद इसका नाम इसने रखा था मोमिनाबाद। इस्लामाबाद और मोमिनाबाद ये इसके नाम है, आमेर के दुर्ग की। ये नाम किसने रखा था? बहादुर शाह ने। कौन है ये बहादुर शाह? औरंगजेब का बेटा। औरंगजेब के मरने के बाद इसने जयपुर को ये नाम रखा था। हालांकि कुछ समय बाद में क्या किया था, जय सिंह को वापस गद्दी पर बिठा दिया गया था, सवाई राजा जय सिंह को। ओके, क्लियर है? तो ये इसके उपनाम हो गए। आमेर के दुर्ग को अमरीशपुर, अंबर, इस्लामाबाद और मोमिनाबाद के नाम से जाना जाता है। अब इस दुर्ग के अंदर क्या कुछ बना हुआ है? विशेषताएं। विशेषताओं के अंदर एक तो यहां पे बना शीश महल इस दुर्ग में, एक है जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, एक यहां पर आ जाएगा शीश महल, जगत शिरोमणि मंदिर, एक इस दुर्ग के अंदर अपने है मावठ झील, केसर क्यारी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक इसके अंदर अपने आएगा शिला माता का मंदिर। ये है आमेर दुर्ग। अब इसकी विशेषताएं देख लो। जो शीश महल है, शीश महल, इसको कवि बिहारी ने, जयपुर के कवि बिहारी ने जल महल की संज्ञा दी है। जल महल। जगत शिरोमणि मंदिर का क्या इतिहास है? जगत शिरोमणि मंदिर जो मिर्जा राजा मान सिंह था, वही जो इसने हल्दी घाटी का युद्ध किया था प्रताप के साथ, इसका एक बेटा जगत अल्पायु में मर गया था। फिर मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने बेटे की याद में आमेर किले के अंदर एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर का नाम क्या रखा था? जगत शिरोमणि मंदिर। यह मिर्जा राजा मान सिंह का बेटा था जगत, जो अल्पायु में मर गया था। तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने यह मंदिर बनाया था। अब जब इन्होंने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीत लिया था, तब इनका चित्तौड़गढ़ आना जाना हो गया था जयपुर के राजाओं का। अकबर के साथ मिलकर जीता था ना 1567 में। तब चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मीरा किसकी पूजा किया करती थी? भगवान कृष्ण की। तो वहां पे कृष्ण मंदिर बना हुआ था। तो वहां से वो भगवान कृष्ण की उसी मूर्ति को उठा लाता है जिसकी पूजा मीरा करती थी, और उसको कहां पे स्थापित करा देता है? जगत शिरोमणि मंदिर को। इसलिए इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। मीरा मंदिर भी कहते हैं इस मंदिर को, मीरा मंदिर भी कहते हैं। यहां पे मावठ झील बनी हुई है। इसके अंदर केसर की खेती होती है, केसर की, इसलिए झील को केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। केसर क्यारी। शीला माता का मंदिर, ये जो मान सिंह था ना, मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, ये जहां भी जाता था कुछ ना कुछ उठा ही लाता था। काबुल गया था, पंचरंगा झंडा लेकर आया था, इतिहास में अपने पढ़ते हैं। लाहौर गया था तो ब्लू पोटरी लेकर आया था। चित्तौड़गढ़ गया था तो कृष्ण जी की मूर्ति उठा के लाया था, जिसको इस मंदिर में स्थापित कराया। एक बार ये गया था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के राजा कैदास के साथ, पश्चिम बंगाल के राजा कैदास के साथ इसने युद्ध किया और उसको हरा दिया। हराने के बाद वहां पे एक माता की मूर्ति थी, शीला माता की मूर्ति, उसको भी उठा लाया। उसको उठाकर आमेर के जो चौक है अंदर, उसके अंदर लगवा दिया शीला माता का मंदिर। तो शीला माता की मूर्ति कौन लेकर आया था? कहां से लेकर आया था? पश्चिम बंगाल से, राजा कैदास को हरा के। इस शीला माता को 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, 2.5 प्याले शराब के। नर बलि, वर्तमान में तो बंद है। नर बलि, छाग बलि, छाग बलि होता है बकरे की कान की बलि देना, बकरे की कान की बलि, ये सब इसको दी जाती है। ये लो जी, ये अपना कंप्लीट हुआ आमेर। देखिए
क्या क्या खास बातें हैं? आमेर के किले का निर्माण किसने कराया? मिर्जा राजा मान सिंह ने कराया। इसको क्या क्या कहा जाता है? इसे अमरीशपुर, अंबर, इस्लामाबाद, मोमिनाबाद। इस्लामाबाद या मोमिनाबाद नाम इसका किसने रखा था? औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह ने रखा था। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह ने रखा था। मेन आप इसको याद करना, विशेषताएं। शीश महल, जगत शिरोमणि मंदिर, मावट झील, शिला माता, ये चार चीजें रखनी है। ये चारों चीजें यहां पे बनी होती है। जब मैं भी आपका टेस्ट लूंगा तो ये पूछूंगा कि बताओ ये कहां पर है। अब इसके बाद कराऊंगा जयगढ़ दुर्ग, उसमें भी ऐसी 3-4 चीजें हैं, तो ये इधर उधर ना हो जाए, अच्छे से ध्यान रखना। तो इन 4 चीजों को रखना है। इनकी जो विशेष बातें हैं वो मन में बनाई रखना। शीश महल को कवि बिहारी ने जल महल कहा है। मावट झील के अंदर केसर की खेती होती है, इसलिए इसको केसर कैरी भी कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर मान सिंह चित्तौड़गढ़ से मीरा के उस फोटो लेकर आया था कृष्ण जी की, जिसकी पूजा मीरा किया करती थी, उसकी स्थापना उसने इस मंदिर में करा दी थी, इसलिए इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? मीरा मंदिर है। शिला माता की मूर्ति कहां से लेकर आया था? ये पश्चिम बंगाल से लेकर आया था राजा कैदास को आगे। शिला माता मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो अपने कल्चर के अंदर वो लोक देवियों में पड़ते हैं। इसे ढाई प्याले शराब के चढ़ते हैं, इसे नर बलि दी जाती है, इसे छाग बलि दी जाती है। छाग बलि क्या होता है? बकरे के कान की बलि को क्या कहते हैं? छाग बलि कहते हैं। यहाँ पे भक्तों को जो प्रसाद भी दिया जाता है ना, उसमें पानी के साथ क्या मिलाया जाता है? शराब मिला के भक्तों को दिया जाता है, जिसे चरणामृत कहते हैं। चरणामृत कहते हैं। ठीक है, तो ये था आमेर का किला। नेक्स्ट है जी जयपुर का तीसरा किला, जयगढ़ का किला। तीसरा किला जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला, तो जयगढ़ का किला, जयगढ़ के किले का जो निर्माण है वो भी किसने करवाया है? सवाई राजा जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने जयगढ़ के किले का निर्माण कराया है, और सवाई जय सिंह ने ही नाहरगढ़ के किले का प्रारंभ किया था, वर्तमान स्वरूप राम सिंह ने दिया था। लेकिन आमेर के किले का निर्माण किसने कराया है? मिर्जा राजा मान सिंह ने। इसे सवाई लिखो या सेकंड लिखो, एक ही बात है, क्योंकि जो पहले वाला राजा था उसे सवाई कहा ही नहीं जाता, तो उसे क्या कहते थे? मिर्जा राजा जय सिंह, पुरंदर की संधि वाला। ठीक है, इसे लिखो जय सिंह सेकंड, या इसे बोलो सवाई राजा जय सिंह। ओके, ये जिस टिल्ले पर बना है वो है चिल्हे का टिल्ला, इसलिए इस दुर्ग को चिल्हे का टिल्ला भी कहा जाता है। चिल्हे का टिल्ला उपनाम याद कर सकते हो, इसे चिल्हे का टिल्ला भी कहा जाता है। अब इसकी भी 3-4 विशेषताएं हैं। विशेषताएं, एक तो इसके अंदर आपको मिलेगा विजयगढ़ी। एक तो आपको इसके अंदर मिलेगा विजयगढ़ी। एक इसके अंदर आपको मिलेगा तोप। तोप से रिलेटेड 2-3 बातें। इंदिरा गांधी, ये 2-3 बातें याद करना। उसके अंदर तो वो था, मंदिर था, है ना, शिला माता का मंदिर था, मावट झील थी, ओके, उसके अलावा शीश महल था, जगत शिरोमणि मंदिर था। इसके अंदर विजयगढ़ी, तोप, इंदिरा गांधी। अब इसका क्या मतलब है? इसके अंदर एक शास्त्रागार है, शास्त्रागार। शास्त्रागार था जिसके अंदर राजा अस्त्र शस्त्र रखा करते थे, उसे क्या नाम दिया गया था? विजयगढ़ी। ये दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग था, लघु दुर्ग था। दुर्ग के अंदर लघु दुर्ग था ये, और इसके अंदर अस्त्र शस्त्र रखा करते थे, इसको विजयगढ़ी कहते हैं। एक विजयगढ़ नाम आता है, विजयगढ़, वो भरतपुर के किले को कहते हैं। भरतपुर के किले को लोहागढ़ भी कहते हैं और विजयगढ़, लेकिन ये विजयगढ़ी है। कहा जाता है सवाई राजा जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को इसी किले में भी कैद करके रखा था। ओके, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप इसी दुर्ग में रखी हुई है। इसको एक बार ही चलाया गया था बस, तब इसका गोला कहते हैं। जयपुर के अंदर ही जो जगह है चाकसू, चाकसू, यहां पे जाके गिरा था इसका गोला,
और जब ये गोला वहां पे जाके गिरा तो वहां पे बहुत बड़ा खड्डा हो गया, फिर इसमें पानी भर गया, जिससे वो क्या बन गई, झील बनी, जिसे गोलेवार तालाब या गोलेवार झील कहा जाता है। गोला गिरने से बनी थी ना, इसलिए इसको गोलेवार कहा जाता है। तो इसका गोला एक बार ही चला था जयबंद तोप का। तोप से रिलेटेड ये याद कर लेना, तोप बनाने की भट्टी, तोप बनाने की भट्टी इसी दुर्ग में है। तोप बनाने की भट्टी जो तोप को, ठीक है, बनाते हैं। उसके अलावा इंदिरा गांधी ने यहां पे खजाना ढूंढने के लिए क्या करवाई थी, खुदाई। इंदिरा गांधी सरकार के समय खजाना ढूंढने के लिए यहां पे क्या करवाई गई थी, खुदाई करवाई गई थी। ये 2-3 बातें आपने इसके लिए याद करनी है। तोप डालने का कारखाना है, भट्टी है, कारखाना भी है तोप डालने का एशिया का, भट्टी है, जयबान तोप है, विजयगढ़ी है, इंदिरा गांधी ने यहां पे खुदाई कराई थी। बस ये चीज याद करनी है। इसे चिल्ला का टीला कहा जाता है। इसका निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने कराया था। हो गया? तो बताइए जयगढ़ के बारे में क्या क्या खास बातें हैं। जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है, इसका निर्माण सवाई राजा, इसलिए इसका नाम जयगढ़ पड़ गया था। इसकी विशेषताओं, इसका उपनाम क्या है, चिल्ला का टीला। इसकी विशेषताओं में क्या खास बात है, एक तो यहाँ पे जयबंद तोप रखी हुई है। इस तोप का गोला एक बार ही चला था, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जब इसका गोला चला था तो ये चाकसू में जाके गिरा था। चाकसू कहां पे, जयपुर में ही है। और अगर आपको पता हो तो चाकसू में शीतला माता का मंदिर है। राजस्थान में शीला माता, शीतला माता, दोनों मंदिर कहां पर है, जयपुर में। शीला माता का मंदिर तो आपको कराया दुर्ग के अंदर है। कौन से दुर्ग में है, अमेर दुर्ग, अभी करा के हटाओ। शीतला माता का मंदिर चाकसू के अंदर है, जिसे गधों वाली देवी कहा जाता है, जिसके अंदर बांसा भोजन चढ़ता है, एक दिन पहले भोजन बना के अपने उनको खिलाते हैं, है ना, शीतला माता, चाकसू के अंदर। तो चाकसू में इसका गोला गिरा था, जहां पे अब क्या बन गई, गोलेवार तालाब है। एशिया की सबसे बड़ी तोप होगी। तोप बनाने का कारखाना और भट्टी वो भी कहां पर है, इसी दुर्ग के अंदर है। इंदिरा गांधी ने यहां पे क्या करवाई थी, खजाना ढूंढने के लिए खुदाई कराई थी। ओके, तो ये जयपुर के 3 दुर्ग हो गए, नाहरगढ़ दुर्ग, अमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। अमेर दुर्ग में वो 4 चीजें याद रखना, क्या क्या, शीतला माता, सॉरी शिला माता, जगह शिरोमणि मंदिर, मावठ झील, शीश महल, जिसे जल महल भी कहा जाता है। इसके अंदर ये 3 चीजें याद रखना, विजयगढ़ी, तोप और इंदिरा गांधी। हो जाएगा। नाहरगढ़ के अंदर माधो सिंह ने 9 रानियों के लिए 9 महल। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया अपने जयपुर के 3 किले। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट अपने कर लेते हैं, गागरोन का किला हो गया अपना, भरतपुर का लोहागढ़ का किला। नेक्स्ट अपने करते हैं भरतपुर का लोहागढ़ का किला। भरतपुर का जो लोहागढ़ का किला है उसका निर्माण सूरजमल जाट ने कराया था। लोहागढ़ का किला, इसका निर्माण कराया था सन 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट ने, ये वही सूरजमल जाट है जिसे क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून। इसके द्वारा कौन सी झील बनाई गई थी, मोती झील, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर कहते हैं मोती झील का पानी ही आता है। सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग को विजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। विजयगढ़, यह राजस्थान का मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। मिट्टी से निर्मित कौन कौन से दुर्ग है, बटनेर का किला और लोहागढ़ का किला। यह राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है, अंतिम निर्मित दुर्ग है। जाटों ने इसका निर्माण कराया था। इसे लोहागढ़ या विजयगढ़ का दुर्ग क्यों कहते हैं, भरतपुर के अंदर है तो भरतपुर का दुर्ग भी कहते हैं इसको, भरतपुर का दुर्ग कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी कर्नल लेक उसने यहां पे बहुत आक्रमण किए। आक्रमण करने का कारण क्या था, कारण यह था कि जब यहां पे राजा बैठे थे, राजा रणजीत सिंह बैठे थे,
तो राजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, एक मराठे को शरण दे दी थी, मराठा राजा यशवंत होलकर। राजा रणजीत सिंह ने एक मराठे को शरण दी थी। अंग्रेज अधिकारी वो मराठे को वापस लेना चाहते थे। उन्होंने रणजीत सिंह को बहुत कहा अंग्रेजों ने कि वो मराठे को हमें दे दो, लेकिन इसने देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसलिए कर्नल लेक ने इसके ऊपर बहुत बारूद फेंके, बहुत ब्लास्ट वगैरह किए, लेकिन दुर्ग टस से मस नहीं हुआ। इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया बाद में, काहे का, ये तो किसका दुर्ग है, लोहे का दुर्ग है। इसलिए इसको लोहागढ़ दुर्ग या विजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्लियर है? ओके। एक इसकी खास बात है अष्ट धातु, इसके अंदर एक अष्ट धातु दरवाजा है। अष्ट धातु दरवाजा, ये अष्ट धातु दरवाजे की क्या खास बात है, सुनना भी ध्यान से। ये अपना राजस्थान, ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ये हो गया भरतपुर, ये हो गया दिल्ली। जब चित्तौड़गढ़ के अंदर राजा बैठा था रावल रतन सिंह, दिल्ली में बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में यहां पर क्या किया था, आक्रमण किया था, और रतन सिंह ने यहां पे साका किया था। तब चित्तौड़गढ़ किले में एक दरवाजा था जिसे कहते थे अष्ट धातु दरवाजा, काफी ज्यादा वजन का, और इसके अंदर कहते हैं सोने वगैरह का भी कारीगरी है इस दरवाजे के अंदर, जिसे अलाउद्दीन खिलजी उखाड़ के ले गया और उसने कहां पे लगा दिया, दिल्ली के लाल किले पे लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय बीतता रहा। भरतपुर के अंदर राज आया जाटों का, जाटों में था सूरजमल जाट। सूरजमल जाट का बेटा था जवाहर सिंह जाट। सूरजमल जाट के बेटे का नाम क्या था, जवाहर सिंह जाट ने यहां पे दिल्ली पे आक्रमण किया था। दिल्ली आक्रमण करने के बाद, दिल्ली को जीतने के बाद, जब उसको इस दरवाजे की बात पता लगी कि यहाँ पे जो दरवाजा लगा हुआ है ये हमारे राजपूत भाइयों का है जो चित्तौड़गढ़ से आया है, तो जवाहर सिंह इसको उखाड़ लाया। उखाड़ के कहां पे ले आया, भरतपुर। भरतपुर आने के बाद कहते हैं उसने संदेश भेजा था चित्तौड़गढ़ के राजाओं को कि आपका दरवाजा लेके जाना, ले जाओ, लेकिन उस दरवाजे को कोई भी लेने, तो इसने वो दरवाजा कहां पे लगा दिया, बाद में भरतपुर के किले पे लगवा दिया। तो ये अष्ट धातु दरवाजा जो चला कहां से था, चित्तौड़गढ़ से, दिल्ली से। भरतपुर में किसने लगवाया, जवाहर सिंह जाट। जवाहर सिंह जाट कौन है, सूरजमल जाट का बेटा। तो यहां पे एक अष्ट धातु दरवाजा है जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, मोती झील है यहां पे। उसके अलावा इसके चारों ओर सुजान गंगा नहर बनी हुई है। यह जो दुर्ग है इसके चारों ओर कौन सी नहर है, सुजान गंगा, सुजान गंगा नहर है। सुजान गंगा में पानी किसका आता है, अजान बांध का, अजान बांध का पानी आता है। ठीक है, एक और खास बात, एकीकरण के समय, जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का, एकीकरण के समय जो सबसे पहला उद्घाटन हुआ था, क्या नाम था उद्घाटन का, उस संघ का नाम क्या था, मत्स्य संघ। तो उद्घाटन इन्होंने कहां पे किया था, भरतपुर के किले में, भरतपुर के किले। जब अपने एकीकरण पढ़ते हैं, एकीकरण का जो पहला उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। वो उद्घाटन किस किले में हुआ था, भरतपुर के किले में ही हुआ था। ये लो जी, भरतपुर का किला कंप्लीट हुआ। बाकी इसके अंदर मंदिर भी हैं, पढ़ना तो देख लेना। एक तो यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है, रामेश्वरी माता का मंदिर है, दादी माँ का मंदिर है, किशोरी का मंदिर है। अब इसको मैंने याद कैसे किया, ये मंदिर मैंने ऐसे याद किए, लक्ष्मण की कितनी माताएं, लक्ष्मण की 2 माताएं, एक दादी एक किशोरी बेटी। लक्ष्मण की 2 माताएं, एक दादी और एक किशोरी बेटी। माताओं का नाम क्या है, गंगा माता और रामेश्वरी माता। दादी माँ का मंदिर और किशोरी देवी का मंदिर। भरतपुर का किला कंप्लीट हुआ, तो क्या कुछ पढ़ा भरतपुर के बारे में हमने, बताइए।
भरतपुर के किले को क्या कहते हैं? लोहागढ़ का किला भी कहते हैं, विजयगढ़ भी कहते हैं। इसको लोहागढ़ या विजयगढ़ क्यों कहते हैं? कहा जाता है अंग्रेज अधिकारी कर्नल लेक ने इसके ऊपर बहुत अटैक किए थे, लेकिन ये दुर्ग नहीं टूटा था। उसके अटैक करने का कारण क्या था? उसके अटैक करने का कारण था इन्होंने मराठों को शरण दी थी, भरतपुर के राजाओं ने। अंग्रेजों ने कहा था ये मराठों को हमें दे दो, लेकिन इन्होंने नहीं सौंपा, जिस कारण उन्होंने अटैक किया, लेकिन दुर्ग नहीं टूटा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लोहागढ़ या विजयगढ़ का नाम पड़ गया इसका। ठीक है। इस दुर्ग के अंदर एक अष्टधातु दरवाजा बहुत प्रसिद्ध है। उस अष्टधातु दरवाजे की खास बात है ये चित्तौड़गढ़ में था, फिर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ले गया, और दिल्ली से कौन ले आया? जवाहर सिंह ले आया। जवाहर सिंह कौन है? सूरजमल जाट का बेटा है, और सूरजमल जाट ने ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1733 में। यह राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है और मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। इसके अंदर ये 4-5 मंदिर है जो मैंने आपको बता दी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नागौर के 2 दुर्ग। बस जो वैसे देखा जाए जो बड़े दुर्ग थे ना, बड़े दुर्ग हमारे हो गए, छोटे छोटे दुर्ग हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं। अब अपने चलते हैं नागौर। नागौर नागौर के अंदर 2 दुर्ग हैं जी। नागौर के अंदर एक तो नागौर का दुर्ग ही है, एक है कुचामन का दुर्ग। कुचामन का दुर्ग, कुचामन का दुर्ग और नागौर का दुर्ग। नागौर के दुर्ग को नागवरहद, नगाना, अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान कहा जाता है। कौन है अमर सिंह राठौड़? वो मतीरे की राड पढ़ते हो आप 1644 में। 1644 में मतीरे की राड, नागौर का था अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर का था करण सिंह, है ना, ये वही अमर सिंह है। तो इस अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान कहा जाता है नागौर के दुर्ग को। इसे नागवरहद या नगाना के नाम से भी जाना जाता है। ये लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है, लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग, लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग। इसके बारे में एक ही लाइन याद कर लेना, कुचामन का दुर्ग, इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। बस, जागीरी किलों का सिरमौर, इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। एक लाइन याद कर लेना, जागीरी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? कुचामन के दुर्ग को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। नागौर के दुर्ग को नागवरहद या नगाना दुर्ग कहा जाता है। इसका निर्माण इसको अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान कहा जाता है, लाल पत्थरों से निर्मित है। और कहते हैं ये दुर्ग इस तरीके से खड़ा है, अगर तोप का गोला फेंकोगे, तोप का गोला इसको बिना छुए ही निकल जाएगा। थोड़ी सी क्या करती है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट करते हैं जी अपने शेरगढ़ दुर्ग। ये देखो, शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में 3 है। एक तो है धौलपुर में, एक है बारां में, और एक है जोधपुर में। जोधपुर के लिए सिर्फ एक लाइन याद कर लेना, यहां पे एक ठिकाना है शेरगढ़ ठिकाना, शेरगढ़ ठिकाना, वहां पे ये दुर्ग बना हुआ है। ये वही शेरगढ़ ठिकाना है। जब आप लोक देवता पढ़ते हो तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का संबंध इसी शेरगढ़ ठिकाने से है। जब अपने कल्चर पढ़ते हैं लोक देवता, तो तल्लीनाथ के बारे में पढ़ते हैं कि राजा महाराज ठाकुरों के घर से थे, बाद में एकदम से क्या बन गए थे? संत बन गए थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? ये शेरगढ़ ठिकाने के रहने वाले थे। और उसी शेरगढ़ ठिकाने, जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने में कौन सा दुर्ग बना है? शेरगढ़ दुर्ग बना है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जहां से क्वेश्चन आता है, शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, ये दोनों शेरगढ़ दुर्ग, एक धौलपुर में और एक बारां में। जो धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण तो कुषाण शासक मालदेव ने कराया था। कुषाण वंश के राजा मालदेव ने करवाया था, लेकिन इसका पुण्य निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इसका पुण्य निर्माण कराया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम ही क्या पड़ गया था? शेरगढ़ दुर्ग।
इसको कहा जाता है धौलपुर का दुर्ग या दक्खन का द्वारगढ़। धौलपुर में है तो चलो धौलपुर का दुर्ग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसके अलावा इसे दक्खन का द्वारगढ़ भी बोला जाता है, दक्खन का द्वारगढ़। तो इसे इसका निर्माण किसने कराया था? कुषाण वंश के राजा। पुनर्निर्माण किसने कराया था? इसे क्या कहा जाता है? दक्खन का द्वारगढ़ कहा जाता है। इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हून हुंकार तोप और सैयद मस्जिद। हून हुंकार तोप और सैयद मस्जिद, बस ये दो चीजें हैं इसके अंदर। इसका शेरगढ़, इसका दूसरा नाम है कोशवर्धन, कोशवर्धन दुर्ग, कोशवर्धन दुर्ग। शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रखा था? कोश। दोनों का संबंध शेरशाह सूरी से, धौलपुर वाला और बारां वाला, दोनों दुर्गों का संबंध किससे है? शेरशाह सूरी से है। इसकी बस एक लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये परवन नदी के संगम पर है, परवन नदी के किनारे है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग परवन नदी के किनारे है? शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसे कोशवर्धन दुर्ग कहते हैं। ये शेरगढ़ दुर्ग को कहते हैं दक्खन का द्वारगढ़, दक्खन का द्वारगढ़। उसके अलावा हून हंकार तोप यहां पर पड़ी है और सैयद मस्जिद है। हून हंकार तोप और सैयद मस्जिद इसी दुर्ग के अंदर है। ठीक है, हो जाएगा। तो आज कौन कौन से दुर्ग कर लिए भी हमने? आज हमने कौन कौन से दुर्ग कर लिए? एक तो आज हमने स्टार्ट किया, एक तो हमने किया लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर का, इसके अलावा गागरोन का दुर्ग, 3 जयपुर के दुर्ग, ठीक है, 3 और 2 5, 3 शेरगढ़, 1 2 3, धौलपुर का, बारां का और जोधपुर का। जोधपुर वाले में बस इतना याद रखना, शेरगढ़ ठिकाना तल्लीनाथ से संबंधित, बस। यहाँ पे हून हुंकार तो पड़ी है, इसका नाम कोशवर्धन है। ठीक है, ये परवन नदी के किनारे है। ओके, और भी कोई किया क्या? नागौर के 2, नागौर के अंदर 2 दुर्ग हैं। एक का नाम है नगाना दुर्ग या नागवृहद दुर्ग। इसे अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान कहा जाता है। लाल पत्थरों से निर्मित है। इसकी आकृति ऐसे है जैसे कि कोई तोप का गोला गिरे तो इसे बिना छुए ही गुजर जाता। नागौर का जो दूसरा दुर्ग है कुचामन का दुर्ग, उसकी एक ही लाइन याद रखना, क्या? जागीरी किलों का सिरमौर, गढ़ों का सिरमौर कहते तो, जागीरी किलों का सिरमौर कहते तो नागौर का। आई थिंक 8-10 दुर्ग हो गया हमारे। ठीक है।